शनिदेव जो आपके भाग्येश हैं 29 मार्च 2025 को जैसे ही आपके कर्म भाव में प्रवेश करेंगे मिथुन राशि वालों, आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। भाग्य का साथ किसे कहते हैं ये अब आपको पता चलेगा। यानी भाग्य का साथ कर्म फलदाता आपके दिलवाने जा रहे हैं। एक ऐसा अवसर आपकी लाइफ में आएगा जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वैसे आप अपनी काबिलियत के दम पर तमाम मुश्किलों को भूलकर जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे, भाग्य का स्वयं निर्माण करेंगे। यानी आप अपने बलबूते इन 2.5 साल में छप्पर फाड़ सफलता प्राप्ति करेंगे। तो शनि महाराज कर्म का फल देते हैं, न्यायप्रिय हैं। 30 साल के बाद आपके केंद्र भाव में 10वें भाव में प्रवेश करेंगे और एक बहुत खूबसूरत अवसर आप मिथुन वालों के लिए निर्मित होने जा रहा है। यानी अपने दम पर भाग्य का निर्माण कैसे होता है ये खुद देखेंगे 30 सालों के बाद। कर्म फलदाता है तो कर्म का फल आप क्या मेहनत करेंगे, क्या फल मिलेगा, आज हम आपको सिंपल तरीके से बताएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, भाग्य का साथ आपको जरूर मिलेगा। कर्म क्षेत्र में जो भी आपने अभी तक मुश्किलों को देखा, जितनी आपने मेहनत की, जुनून के साथ काम करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रहे थे, अब ये 2.5 साल आपको देने आया है। तो दुगुना रफ्तार से आपका भाग्योदय होगा। 29 मार्च को शनिदेव जैसे ही मीन राशि में आएंगे वैसे ही आपका भाग्य साथ देना शुरू करेगा। वैसे 14 मई से आपके कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी आपके लग्न में बैठेंगे, मिथुन राशि में आएंगे, तो आपकी लाइफ में बड़ा परिवर्तन होगा। तो शनि महाराज और देवगुरु दोनों मिलकर आपको करोड़पति बनाकर ही छोड़ेंगे। कहने का मतलब छप्पर फाड़ सफलताएं देंगे। एक ऐसा अवसर जो विदेश यात्रा भी करवाएगा। आपके अंदर जो हुनर है, जो गुण है, उसके दम पर आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। पुरानी नकारात्मक चीज़ों को छोड़कर आपको आगे बढ़ना होगा। खुली आंखों से सपना देखने का योग है, तो मेहनत कीजिए, अपने दम पर सपने को साकार होते देखिए। तो ये जो 2.5 साल का वक्त है आपके लिए 2 बड़े शुभ अवसर लेकर आया है और ये अवसर बहुत भाग्यवान लोगों को ही मिलता है। तो आपकी लाइफ में लगभग सब कुछ परेशानी आपने देखा, नकारात्मकता लगातार बन रही थी। ढैया समाप्त होने के बाद भी जो 2.5 साल आपने देखा वो बहुत आपको सुकून नहीं दे रहा था, लेकिन पुराने तमाम मुश्किलों से बाहर निकलने का, अभी तक जो मेहनत किया उसका फल प्राप्त करने का ये वक्त है। 29 मार्च से शनिदेव और 14 मई से देवगुरु बृहस्पति दोनों का एक बड़ा ही सुंदर योग बनेगा। उस योग का अवसर आपको अवसर प्राप्त कराएगा, सफलता का इतिहास रचने में आपकी मदद करेगा। तो क्या क्या मिलेगा पहले हम ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो दोनों बड़े ग्रह दोनों ही कहते हैं कि समय का सदुपयोग कीजिए। ये गोल्डन अवसर है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। अभी तक जो भाग्य का साथ नहीं मिला, विदेश जाने की इच्छा आप कर रहे थे, नहीं हो रहा था, अब आप 29 मार्च के बाद विदेश यात्रा के योग बनेंगे। मान सम्मान यश बढ़ेगा और शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति दोनों मिलकर आप जो चाहते हैं प्रकृति को मजबूर करेंगे आपको देने के लिए। वैसे यश मान सम्मान प्रतिष्ठा तो प्राप्त होगा ही, साथ ही भौतिक सुख भी प्राप्त होंगे। भौतिक सुख के लिए आप चुनी जो मेहनत की है उसका फल मिलेगा। बड़ा सा बंगला, वाहन का सुख, विदेशी जमीन का सुख और बड़ा सपना पूरा होने का वक्त, यानी कि सपोर्ट करेगा भाग्य भी। एकदम से लाइफ को चेंज होते हुए देखेंगे। खुद को पहचानिए, आपके अंदर जो काबिलियत है उसके दम पर आगे बढ़िए। सकारात्मक सोच जरूर रखिएगा, आप खुद अनुभव करेंगे कि कैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए। शनिदेव महाराज आपको नया अवसर देंगे, लगातार आपका ज्ञान बढ़ेगा। शॉर्टकट के रास्ता में मत जाइएगा, आपको बस पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है। अपने व्यवहार पर थोड़ा कंट्रोल रखें। आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और दोनों का जो भाग्य को एक्टिव करना ये बहुत सुखद संयोग है, बहुत समय के बाद आया है, क्योंकि शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही भाग्य को एक्टिव करेंगे। आपके अंदर जुनून आएगा, आप मेहनत करेंगे, इसके बदौलत आप बड़ा पद या फिर जैसे कि जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, एक अच्छी जॉब मिलेगी। व्यापार में आपकी ग्रो नहीं थी, अब ग्रो होगा। जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे। जिस पॉजिटिव परिणाम के लिए आप इंतजार कर रहे थे आपके लिए आ गया है। पुराने जख्मों को भूलकर आप आगे बढ़ें सकारात्मकता के साथ और ओम शनिश्चराय नमः का जप कीजिएगा और रोज भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में हल्दी डालकर अर्पित कीजिएगा। हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।